उसके बीच है मन। आंख ने कुछ देखा है, मन कहता है कि ये नीलम है, ये मोहन है, ये गोविंद है। आंख नहीं बोलेगी, मन बोलेगा। ये कन्हैया है, ये बांके बिहारी का मंदिर है। आंख तो खाली मूर्ति दिखाएगी, मन बोलेगा ये बांके बिहारी हैं, ये राम जी हैं। तो इंद्रियगत ज्ञान, मनोगत ज्ञान, उन दोनों का निर्णायक जो वृत्ति है उसको बोलते बुद्धिगत ज्ञान। तो इंद्रिय ऐहिक जगत का आकर्षण देती है, मन ऐहिक जगत में अपने वासना अनुसार इंद्रियों के साथ सहमत हो जाता है। जैसे शराबी कबाबी है तो उसको वो चीज दिखी और मन में लालसा आई, लेकिन आप लोगों के आगे शराब कबाब मुफ्त में मिले तो लालसा नहीं आएगी। इंद्रियों ने तो दिखाया, लेकिन आपके मन में उसके प्रति नफरत है या संयम है। बुद्धि उससे भी आगे है। बुद्धि परिणाम का विचार करती है। मन ने दिखाई किसी युवती को, युवक को, सुंदरे सुंदरी को, शरीर ने देखा और मन की ललक लग गई, लेकिन बुद्धि कहती कि ये अपनी पत्नी नहीं है, अपने पति नहीं है, ये धर्म विरुद्ध काम है। अगर ऐसा गड़बड़ की किसी को पता चला तो, अथवा आज फलानी तिथि है, अपनी पत्नी है तो भी आज फलानी तिथि है, परिणाम। तो बुद्धि परिणाम का ख्याल करती है। तो जो बुद्धि का सदुपयोग करते हैं वो धीरे 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 मन की जो वासनाएं हैं इंद्रियों के तरफ खिंच जाने की, उनकी बुद्धि बलवान होती है तो अनुचित के तरफ मन को नहीं जाने देती। तो बुद्धि का निर्णय के अनुसार फिर मन अनुचित से बचता है तो मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ता है, बुद्धि को श्रम कम मिलता है और संयम मिलता है तो बुद्धि बल भी बढ़ता है। तो जगत में जितने भी दुख हैं उसके मूल में देखो तो बुद्धि की कमजोरी का फल ही है। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दुखानाम। सारे दुखों का और रोगों का मूल है मति की मंदता। जो 10 घंटे परिश्रम करता है और ठीक से मकान भी नहीं, गाड़ी भी नहीं और स्वास्थ्य भी नहीं, तो बुद्धि की कमजोरी है। पान मसाला खाता है, दारू पीता है, अथवा पढ़ाई लिखा में लापरवाही किया, कुछ न कुछ ऐसा किया है जिससे उसका जीवन बड़ा दयनीय हो गया। और किसी ने संयम किया, पढ़ाई के समय कुछ न कुछ बुद्धि का उपयोग किया, परिणाम का विचार किया कि नहीं पढ़ेंगे तो भैंसे की नहीं भटकेंगे, मेहनत मजदूरी ज्यादा करनी पड़ेगी, आउटपुट कम मिलेगा, तो वो लग गया। तो बुद्धि में फिर IAS ऑफिसर हो गया, IPS हो गया, बिजनेसमैन हो गया, अथवा तो नहीं पढ़ा तब भी ध्यान भजन करके बुद्धि को पढ़े लिखे लोगों को भी मार्गदर्शक करने वाली बना दी। जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे सर्टिफिकेट हो तब सुख सुविधा अथवा जीवन धन्य होगा। परिणाम का विचार किया कि पढ़ लिख के तो रोटी मिलेगी, लाडी मिलेगी, लेकिन कुछ भी न पढ़े और भगवत ध्यान करे तो बुद्धि में और दिव्यता आती है। और बुद्धि इतनी दिव्य होती है कि बुद्धिदाता तक की यात्रा करने में सहायता देती है। तो तुकाराम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे गुरुदेव शायद स्कूल गए होंगे, 1-2 दिन के नहीं गए, मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। गए होंगे तो 1-2 दिन गए होंगे, ज्यादा नहीं गए होंगे। लालजी महाराज तो 1 दिन में मास्टर को भी धकेल के आ गए। फिर भी बड़े बड़े लोग लालजी महाराज को और मेरे गुरुदेव को मत्था टेकते थे। तो पढ़ाई लिखाई से बुद्धि बढ़ती है, इस वहम में नहीं पढ़ना। संयम से बुद्धि बढ़ती है, सदाचरण से बुद्धि बढ़ती है, सत्संग से बुद्धि बढ़ती है। तो सत्संग से, संयम से जो बुद्धि बढ़ती है वो राजसी बुद्धि नहीं, सात्विक बुद्धि होती है। बुद्धि तो बड़ी MBA कर लिया,
सैलरी भी मिलती 30-35 हजार, पत्नी भी आई, 42 लाख रुपया दहेज भी मिला, लेकिन बुद्धि में सात्विकता नहीं तो और गर्लफ्रेंड की अपनी पत्नी से अन्याय किया, जुल्म किया, और 4 महीने का गर्भ पत्नी को रहा और मारपीट के उधार उड़िया MBA। बाबा मायके छोड़ गया तो मैं तो मर गया, अब कन्या गर्भवती कन्या छोड़ गया, हैदराबाद का साधक आया था। तो बुद्धि तो MBA थे, पढ़े थे, लेकिन वो MBA में यही सिखाते कैसे भी करके तुम गंजे आदमी को कंगी बेच के आओ, अर्थात अपना मतलब सिद्ध करने की टैक्टिक सिखाते। तो दूसरे को ठगने वाली बुद्धि आई तो फिर पत्नी को भी ठगा, ससुरे को भी ठगा, अपने को भी ठगा। जो दूसरों को ठगता है तो दूसरों की गहराई में तो अपना आपा है, वो उसकी आदत ऐसी हो जाएगी अपने आप को भी ठगेगा। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन, जो भी आप करते घूम फिर के आपके पास आता है। इसलिए आपको सुखी होना हो, महान होना हो, सफल होना हो तो डू नॉट टू अनटू अदर्स करके जो बाइबल में लिखा है वो विदुर नीति से लिया गया है। राजेंद्र बाबू के भाषण में ऐसा आया था। विदुर नीति में लिखा है, आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। जो आपको अच्छा नहीं लगता, अनुकूल नहीं लगता, ऐसा व्यवहार दूसरे से मत करो, नहीं तो घूम फिर के कर्म सिद्धांत आपको लपेट में ले लेगा। आप नहीं चाहते कि मुझे कोई सताए तो आप दूसरे को सताइए नहीं। आप नहीं चाहते कि मेरा कोई शोषण करे, किसी को सत्ता मिल जाए और मेरा शोषण करे, ऐसा आप नहीं चाहते। तो आपके पास सत्ता है तो आप किसी का सत्ता के बल से शोषण अथवा बदवा मत लीजिए। रावण ने शोषण और बदवा ली तो क्या हो गया, हिरण्यकश्यप ने वो रास्ता लिया तो क्या हो गया, हिटलर सिकंदर ने ये रास्ता लिया तो कहां पहुंच गए। मीरा के हाँ में हाँ भरकर जो पावन हुए, उनको जो फायदा हुआ वो सत्ता के बल से मीरा की बदनामी करने वाले को उतना ही गहरा घाटा हुआ। तो सत्ता के बल से तो अंग्रेजों ने भी खूब दबोचा गांधी जी के यश कीर्ति को, कार्यों को। ही इज अ फूल, ही इज अ मेड करके गांधी जी के पिट्ठू, ये अंग्रेजों के पिट्ठू गांधी जी को नीचा दिखाने में दिन रात लगे रहे थे। तो क्या हो गया। तो कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि आप छुपे कि जाहिर में जो भी कुछ करते हैं, देर सबेर अच्छे कर्म आपको अच्छा फल देंगे और मध्यम कर्म मध्यम फल देंगे, नीच कर्म आपको नीचा फल देंगे ही। भीष्म पितामह सरसरिया पे पड़े, बाणों की सया पर। श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि मैंने इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं किया, और मैंने, आप बोलोगे अगले जन्म का है, अगले अगले का है। माधव मैंने 72 जन्म अपने देख लिए सरसया पे, मैंने ऐसा कोई गलती नहीं किया कि मुझे बाणों के सया पर सोना पड़े। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए कि पितामह एक जन्म और पीछे चले जाओ, आज से ठीक 73वें जन्म में तुमने आंकड़े पर जो तिड़ होता है, मकड़ होता है, जो मकड़ी कहो जो भी कहो, तो पतंगिया होता है, कूद फांद करता है हरे रंग का, उसको पकड़ के बाबुल के शूल भोंके थे और उसके मत्थे में 3 शूल भोंके थे। तो तुम्हारे सिर पर 3 बाण मारे अर्जुन ने, तकिया लाओ करके आपने मांगा था। तो कर्म करना मनुष्य के वश में है, लेकिन फल उसका 1 दिन में मिले, 1 घंटे में मिले, 1 साल में मिले, 1 जन्म में मिले, चाहे 10 जन्म में मिले, चाहे 100 जन्म में मिले, कर्म का फल मिलता है कर्ता को। तो आप नहीं चाहते कि मुझे दुख मिले, तो आप दूसरे को दुख न दीजिए, आप दूसरे को न सताइए, दूसरे की बददुआ न लीजिए। तो देर सबेर आपकी बुद्धि उस परमेश्वर को पाने की बन जाएगी। जो परमेश्वर को पाने की बुद्धि नहीं बनी
तो